हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मेहंदी लगाने जा रही थी। ऐसे ही वीकेंड था और मुझे मूड हो रहा था कि मैं कुछ बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ टाइम पास करूँ और मुझे मेहंदी लगाने का मन किया। बहुत अच्छा तो नहीं, बट फिर भी मैं लगा लेती हूँ जैसा भी। एक डिज़ाइन, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगा था, मुझे बहुत पसंद आया। डेफिनेटली कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा। ये था मेरा डिज़ाइन जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है करेंटली। वी डिज़ाइन, आई डोंट नो उसको डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, बट ये बहुत अच्छा है। ये मैं लगा रही थी और आपको मैं अपनी मेहंदी की स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे, जो भी मुझे आता है वो मैंने कैसे सीखा। ऑफ कोर्स मुझे मेहंदी बिल्कुल भी लगाना नहीं आता था, और देयर वाज़ अ टाइम कि मेहंदी मतलब मैं अपने फ्रेंड से लगवाती थी, जो बहुत ही अच्छी लगाती थी जब मैं छोटी थी तो। और वो मुझसे जस्ट 1-2 साल की बड़ी थी, आई डोंट नो कितने साल की बड़ी थी, पर बहुत अच्छा मेहंदी लगाती थी वो। और मैं हमेशा सोचती थी काश मुझे भी आता और मैं किसी को बोल पाती कि मुझे मेहंदी लगा दो। और फिर मतलब अलग सा ही रिस्पेक्ट होता है जब कोई आपको मेहंदी लगा कर दे रहा होता है तो वो वैसे ही होता था। और जब लॉकडाउन का टाइम था तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी, घर पे थी और मेहंदी लगाना सीखना चाह रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे को बोली कि मेहंदी सिखाऊंगी। उसने मुझे 1 मंथ की क्लासेस दी, और 1 मंथ पे भी उसने 15 डेज़ आए। 15 डेज़ में वो घर चली गई, उसको कुछ काम था, उस अपने नेटिव चली गई। तो ऐसा हुआ कि वो मुझे पूरा 15 डेज़ के बाद सिखा भी नहीं पाई, और वो मुझसे बोली थी कि वो आएगी फिर। और तो मैं सोची 15 डेज़ सिखाई, फिर मैं क्या करूँ। उसने मुझे 15 डेज़ में ये बता दिया था कि हाथ बैठाने के लिए सिर्फ ये करना होता है कि आप कोन से ही प्रैक्टिस करो। तो मैंने क्या किया था कि मैं कोन ली और ड्राइंग पेपर, उसने ड्राइंग पेपर में सिखाना शुरू किया था, ड्राइंग कॉपीज़ वगैरह में। मैंने वही शुरू कर दिया कि वो चली गई और मैं नेट से देख कर ढूंढ कर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन लगाए ड्राइंग कॉपी में और कोन से। और मैंने ऑलमोस्ट 1 या 2 ड्राइंग कॉपी मोटी बड़ी वाली भर दी थी, और उसके बाद मेरी थोड़ी हाथ बैठ गई और मैंने बहुत लोगों को उसके बाद लगाना भी शुरू कर दिया था, ऑफ़ कोर्स। और ये अब ऑफ़ कोर्स मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ तो मेरे हाथ मैं इतना लगा नहीं पाती, तो मेरे हाथ थोड़े होते हैं ना कि आप टच में नहीं रहते हो, तो आपके हाथ थोड़े से फिनिशिंग वैसे नहीं रहते। तो करेंटली वैसा सिचुएशन है मेरे साथ, बट फिर भी मैं बहुत हद तक लगा लेती हूँ कोई भी डिज़ाइन देखकर। ये थी स्टोरी कि आप कुछ भी करना चाहो ज़िंदगी में, मुझे लगता है वो आप हर चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगर आप शिद्दत से करना चाहते हो और उसको आपके इंटरेस्ट है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। और उसने मुझे सिर्फ 15 डेज़ सिखाया था, और उसके बाद पूरे ही मैंने, और 15 डेज़ में उसने कुछ मुझे ख़ास सिखाया भी नहीं था, थोड़ा बहुत सिखाया। और मैंने फिर बहुत ही प्रैक्टिस करके मैंने खुद से अपने फिनिशिंग लाए। और वो लॉकडाउन के टाइम में मुझे लगता है मुझे 2 मंथ में मैंने इतने प्रैक्टिस किए थे मेहंदी, इतनी ज़्यादा बुक्स कॉपी जो भी घर में थी मैं किसी पे भी बनाना शुरू कर देती थी, और इस तरह से मुझे मेहंदी लगाना आ गया। और आई फील सो लकी। और मुझे लगता है कि वो एक मेहनत बोल लो या डेडिकेशन बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो अगर आप किसी में भी अपनी शिद्दत लगाओ तो आप सीख लोगे। मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि मुझे भी मेहंदी लगाना आएगा, बट वो एक बचपन से किसी को देखती थी और लगाते हुए, तो मन होता था कि काश मुझे भी आता हो। और वो ही एक थॉट माइंड में लेकर मैंने शुरू किया, और सच में वो मेरी शिद्दत थी। आज जब मैं देखती हूँ कि मैं लगा पा रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे वो शिद्दत थी, मुझे वो ख्वाहिश थी कि मुझे भी आना चाहिए। और वही एक रिज़ल्ट होता है। इसलिए आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, उस पर बहुत अपना इंटरेस्ट डालो, उस पर फोकस डालो और अपनी मेहनत डालो, आपको वो हर चीज़ मिलेगी। चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर कुकिंग हो या फिर कोई भी स्टडीज़ के कोर्स हो, डिग्री हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है हर चीज़ वो शिद्दत है। मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने सिर्फ, और वो मैंने कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझे पुश कर रहा है या मुझे कोई कंपटीशन निकालना है, जस्ट मेरा इंटरेस्ट था और मैं हर दिन बस बैठ जाती थी लेके। तो इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वही चीज़ करो। और आपको कोई बोलने की, आपको वो दिमाग में आएगा ही नहीं कि एग्ज़ाम है या कुछ है। इसलिए बहुत मैटर करता है कि ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ फील्ड में जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, आप उसमें बहुत ज़रूर से ज़रूर सक्सेसफुल पाओगे। और यही लाइफ का भी मोटिव होता है
कि आप वो करो जो आपको खुशी देती है, जिस पे आपको इंटरेस्ट है। आपको कभी वो फ़ोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। और सच में मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ वो हर लोगों के लिए जो वो आज करियर वाइज जो भी लोग कुछ कर रहे हैं और वो भी उनका वो पैशन था, वो इंटरेस्ट था। आई थिंक हम लोग 90% लोग ऐसे होते हैं कि हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं लाइफ में, या वो जॉब कर रहे होते हैं, वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते थे। चाहे वो एक हाउसवाइफ हो गई हो, शायद वो हाउसवाइफ भी कभी ड्रीम होगा कुछ बड़ा करने के, कुछ अचीव करने के, चाहे वो कोई कॉरपोरेट में हो, कोई एमएनसी में हो, या कोई जॉब कर रहा हो। शायद उसका इंटरेस्ट क्रिकेटर बनने का होगा, किसी को एथलीट्स में, किसी को सिंगर, किसी को कुछ और, बट वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। और ये सच में आई थिंक हर लोगों के साथ होता है। कुछ परेशानियाँ, कुछ मजबूरियाँ, बट फिर भी आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो अपने लाइफ में। कि डेफिनेटली अगर मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने जॉब भी परस्यू कर रहे हैं और साथ में अपने ड्रीम को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँगी कि मैं बहुत टाइम से जॉब करती हूँ, बट मुझे जॉब जो मैं करती हूँ वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मुझे एक इनकम आ रहा है और एक चीज़ें हैं, मुझे एक इंडिपेंडेंट फ़ील कराता है वो, बट मैं साथ ही साथ में अब शुरू की हूँ कि मैं वो चीज़ करूँ जो मेरा इंटरेस्ट है। चाहे वो मुझे थोड़ा मेकअप में इंटरेस्ट है, मुझे फ़ैशन में इंटरेस्ट है, मुझे और आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको भी साइड बाय साइड अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से दिखाना चाहती हूँ। आई डोंट नो मुझे इससे कभी इनकम होगा या नहीं होगा, या कोई प्रॉफिट होगी या नहीं होगी, डजेंट मैटर, बट इट मेक मी फील गुड कि मैं कुछ तो ऐसा कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। सो आप भी कुछ ऐसा करो। डेफिनेटली हो सकता है आप ऐसे कोई जॉब कर रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद हो, बट आप उसके साथ साथ जस्ट फॉर योर ओन इंटरेस्ट आप 1 घंटा भी, आधा घंटा भी निकाल सकते हो। आप ज़रूर निकालो, चाहे और 2 काम छोड़ दो, घर के मत करो, चलेगा, बट अपने लिए ज़रूर आधा घंटा निकालो जो आप करना चाहते हो। सच में बहुत खुशी होती है। और डेफिनेटली मैं और भी अच्छे अच्छे स्टोरीज़ और बताऊंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो करेंटली मैं बहुत ही खुश रहती हूँ जब मैं अपनी वो चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद है। और मैं हर किसी को बोलूँगी कि आप अपने लिए तो आधा घंटा ज़रूर निकाल लें, क्योंकि हम सब ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं कि हम दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली को देखने के लिए, अपनी फैमिली को टेक करने के लिए, बट अपने लिए क्या। इसलिए अपने लिए ज़रूर टाइम निकाले और वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करे जो आपका मन है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और बहुत खुशी होगी। और फाइनली आप देख सकते हो मेरी मेहंदी रेडी हो गई थी। इस टाइम पे आते आते मेरी बैक इतने पेन हो रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। और फाइनली कुछ हाथ उंगलियों में जैसे लगे वो ढंग से नहीं लग पाए, क्योंकि मुझे बहुत पेन होने लग गया था बैक में। एक जैसा बैठे बहुत टफ़ भी हो जाता है मेहंदी लगाना। और ये हो गया मेरा मेहंदी रेडी, लाल हो चुका था मैंने, और ये दूसरे दिन का है। और